कोई इंसान किसी के प्यार में अगर पागल हो जाए तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। जैसे मानो पहली नज़र की मोहब्बत हो। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुछ ऐसे स्मगलर्स हैं जहां सभी को सिर्फ एक ही चीज़ से प्यार होता है और ये प्यार उन्हें अमीर भी बनाता है। और इस प्यार का नाम है लाल चंदन। इसी के प्यार में पड़कर लोग इंटरनेशनल लेवल की स्मगलिंग करते हैं। इसी के चलते आंध्र प्रदेश किन्नर और शहर के पुलिस ने चिलकुर मंडल में नोलोर चेन्नई राजमार्ग पर बुधनम टोल प्लाजा पर छापा मारकर एक गैंग को पकड़ा गया। इसमें 58 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसमें 55 लक्कड़हारे थे। वैसे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पुलिस स्टेशन में ये खबरें पहुंचाने का बहुत बड़ा काम खबरियों का होता है। फिर जाल बिछाकर मछली को पकड़ा जाता है, क्योंकि लाल चंदन पर पाबंदी होने के बावजूद भी ये लोग हार नहीं मानते। अब आप सोचेंगे कि हर वक्त आंध्र प्रदेश तमिलनाडु इन्हीं शहरों में स्मगलिंग क्यों की जाती है? हर बार सिर्फ इसी शहर में ये खबरें क्यों आती हैं? दरअसल सवाल काफी लॉजिकल है। तो इसका जवाब यह है कि आंध्र प्रदेश के कडप्पा, चित्तूर, कुरुनूल, इन जिलों में शौचालम में लाल चंदन के पेड़ हैं और इन पेड़ों की लंबाई है 8 से 11 फीट। ये लकड़ियां पानी में डूब जाती हैं और यहाँ से लकड़ियों को उठाकर लोग बड़े बड़े बंगले बनाते हैं। मतलब एक्चुअल में नहीं, इन पेड़ों को स्मगल करके बाहर पहुंचाकर बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं। वैसे स्मगलर्स के अमीर बनने के सपने चीन जाकर पूरे होते हैं, यानी कि ये लोग चीन में ये लकड़ियां भेजते हैं और तमिलनाडु के अलग अलग स्टॉक पॉइंट्स के जरिए ये काम किया जाता है। इसी के चलते 45 लाल चंदन की लकड़ियां पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली। जिस गाड़ी पर इन्होंने छापा मारा था उसमें सिर्फ लाल चंदन ही नहीं बल्कि 31 मोबाइल फोन्स, पेड़ काटने के लिए जरूरी सामान और 24 कुल्हाड़ियां भी मिली। वैसे अरेस्ट किए गए 3 स्मगलर्स चित्तूर जिले के कवीबीपुरम मंडल के थे। पहला ओ दामू, पुडुचेरी के KR पलानी और तमिलनाडु के वेल्लोर का सुब्रमण्यम। इनमें से ये जो दामू है, इसकी पुलिस ने अच्छी खातिरदारी करी और उसका मुंह खुलवाया। तभी पता चला कि ये दामू कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बल्कि ये तो पहले तेल टैंकर के कारोबार में बिजी था। पर जैसे ही उसे इस कारोबार में नुकसान हुआ, उसने सुब्रमण्यम के यहाँ ट्रक क्लीनिंग का काम अपनाया। तभी उसे पता चला कि सुब्रमण्यम तो लाल चंदन की स्मगलिंग करने में माहिर है और वो काफी अरसे से ये धंधा कर रहा है। फिर क्या, ये ट्रक क्लीनिंग का काम करते करते सिर्फ बहाना था। असल में तो दामू को ऐसा ही कोई बड़ा काम करके पैसा कमाना था, जिसके लिए उसे सुब्रमण्यम की मदद मिली। फिर उसने सुब्रमण्यम से बात की और कहा, मैं आपका यहाँ ट्रक क्लीनिंग का काम जरूर करता हूँ, पर आप जो कर रहे हैं अगर उसमें मुझे हिस्सा बना लें तो हम दोनों का फायदा होगा। इस कान की खबर उस कान को बिल्कुल भी नहीं होगी। सुब्रमण्यम को यह बात सुनकर हैरानी हुई, पर उसने कहा, चलो ठीक है, काम के बंदे हो, अगर होशियारी की तो महंगी पड़ेगी और साथ दिया तो माला माल हो जाओगे। फिर इन दोनों ने डील की, हाथ मिलाया और उनका काम शुरू हुआ। इन दोनों का पहला काम ये था कि लक्कड़हारों को ढूंढना, क्योंकि लाल चंदन के पेड़ काटने के लिए एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए। फिर दामू और सुब्रमण्यम ने पुडुचेरी का दौरा किया और लाल चंदन के पेड़ों को काटने के लिए लक्कड़हारों को लाने के लिए P. वेलुमलाई से कांटेक्ट किया। फिर वेलुमलाई ने लक्कड़हारे की भर्ती का काम पलानी को सौंपा। मतलब आप देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ तो नौकरी के लिए भी भर्ती की जाती है, पर यहाँ लक्कड़हारों की भर्ती हो रही है। फिर आखिर में इन लोगों को लक्कड़हारे मिल ही गए और अच्छे खासे 55 लक्कड़हारे इनके साथ हाथ मिलाने के लिए राजी हो गए। दामू, सुब्रमण्यम और पलानी 55 लक्कड़हारों के साथ 20 जनवरी को चेन्नई और गुड्डूर के रास्ते रायपुर के जंगल पहुंचे। फिर गैंग ने 22 जनवरी को एक ट्रक में कुल्हाड़ी से लाल चंदन के पेड़ों की लकड़ियों को लेकर अपनी वापसी का सफर शुरू किया। अब यह खबर आंध्र प्रदेश पुलिस को लगने के बाद उन्होंने अपनी एक टीम बना ली और इन स्मगलर्स पर हमला करने का प्लान बनाया। इसके लिए पहले जिस गाड़ी से ये लोग सफर कर रहे थे उसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई। अब पता ही नहीं कहां से इन स्मगलर्स को पुलिस के एक्शंस के बारे में पता चला और ये लोग अलर्ट हो गए। जब पुलिस इन्हें पकड़ने वाली थी तब इन लोगों ने भागने की भी कोशिश की, पर जैसा तैसा करके पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। और इतना ही नहीं बल्कि लक्कड़हारों ने उनके पास जो हथियार थे उसे कांस्टेबल पर भी हमला किया, जिसकी वजह से वो घायल हो गए। पर आखिर में इन स्मगलर्स को पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई। इन्हें तो पकड़ा गया, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्मगलिंग का सिलसिला कुछ रुका नहीं।
और इस बार स्मगलिंग करने वालों को पकड़ने के लिए गाड़ियों पर छापेमारी करने का प्लान पुलिस ने बनाया। एक मिनी कूपर, एक डुकाटी बाइक, एक लैंड क्रूजर और कुछ वॉक्सवैगन, ये उन 13 गाड़ियों में से हैं जिनकी कोची कस्टम्स नीलामी के लिए तैयार हुई। इन लग्जरी गाड़ियों को कस्टम हाउस से सटे विलिंगडन द्वीप में सालों में रखा गया। अब ऑफिसर्स उन्हें बेचने की उम्मीद कर रहे थे। वैसे विलिंगडन द्वीप केरला कोची का एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। अगर आप कभी केरला गए तो इस जगह को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि ये टूरिज्म प्लेस है। जैसे केरला की हरियाली और कथकली डांस फेमस है, उसी तरह ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इस आइलैंड को इंसान ने बनाया है, तो यहाँ का पानी और बड़े बड़े नारियल के पेड़ों को देखकर आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। खैर, ये जो गाड़ियाँ हैं इन्हें नीलामी साइट के जरिए बेचा गया। अब आप कहेंगे कि इन गाड़ियों को बेचने के लिए इतना तामझाम क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका स्मगलिंग के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। इन गाड़ियों का इलीगल कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इनमें से बहुत सारी गाड़ियां हमारे या बाकी देशों में एंट्री करती हैं। मिनी कूपर एग्जाम्पल के लिए, जिसकी कीमत 28.75 लाख रुपए से ज़्यादा है, इसे भारत भेजा गया था और इसके पेट्रोल टैंक में 7 किलोग्राम तस्करी का सोना छिपा कर रखा गया था। मतलब एक तरह से स्मगलर के लिए ये अच्छा खासा सोर्स है जिसे पुलिस हटाना चाहती है। इसके बाद डुकाटी नाम की एक ज़बरदस्त बाइक को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया, क्योंकि इसका भी स्मगलिंग के लिए कुछ स्मगलर्स इस्तेमाल करते थे। और ये तो तब पता चला जब इसे सर्विस सेंटर ले जाया गया। देखा जाए तो इस बाइक की कीमत आज 8 से 10 लाख रुपए है। इसी तरह पुलिस को गाड़ियों के साथ साथ एक गोदाम में बहुत सारी चीज़ें मिली, जिसमें उन्हें मोबाइल फोन्स मिले, सिगरेट्स मिली, CIFL बल्ब, इंपोर्टेड शराब, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड्स मिले और सबसे बड़ी बात, लाल चंदन की लकड़ियाँ भी मिली। लाल चंदन की लकड़ियाँ देखकर पुलिस हैरान हो गई, क्योंकि इस गोदाम के बारे में किसी को अच्छी खासी खबर नहीं थी। और ये देखकर भी हैरानी हुई कि सिर्फ लाल चंदन ही नहीं, पर ये लोग बाकी चीज़ें भी चुरा लेते थे। पुलिस इनका फ़ोन ट्रेस ना कर पाए, इसलिए मेमोरी कार्ड बदलते रहते थे। जिनके साथ ये लोग डील करते थे उनसे गिफ्ट के तौर पर शराब लेना, पार्टीज करना, अच्छा खाना पीना भी करते थे, क्योंकि इन चीज़ों की जो कीमत होती है वो आम तौर पर ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। एक बार जो सोना मिला था वो था 150 किलोग्राम और जो 43 करोड़ में बेचा गया। तो वहीं दूसरी बार मिले 31 किलोग्राम सोने की कीमत 9 करोड़ रुपए तय की गई। मतलब ये लोग सिर्फ लाल चंदन पर ही डिपेंड नहीं थे, बल्कि इनका साइड बिजनेस भी चल रहा था। अब अगर लाल चंदन की कीमत आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जिस तरह से एक भला इंसान अपनी ज़िंदगी की कमाई इकट्ठा करके सेविंग करता है बच्चों की शादी के लिए, फ्यूचर के लिए और पढ़ाई के लिए, उसी तरह ये लोग लाल चंदन इकट्ठा कर रहे थे, वो भी साल 2014 से, और जिसकी कीमत थी 100 करोड़ और इसका वजन था 120 टन। अब अगर इस लाल चंदन को बेचना है, मतलब ये हम स्मगलर्स की नहीं पुलिस की बात कर रहे हैं, तो अगर उन्हें ऐसा करना है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करनी होगी, क्योंकि ये आम जनता को तो बेच नहीं सकते। इसके साथ साथ उस गोदाम में भांग, चरस, कोकेन, ब्राउन शुगर थी, 1 टन का भांग का तेल भी था। मतलब पूरी तरह से ऐसी चीज़ें जो एक तगड़े इंसान को बच्चा बना दे, क्योंकि अगर इनमें से एक बार किसी को लत लग गई और इस इंसान को इनमें से एक भी चीज़ नहीं मिली, ना चरस मिला ना गांजा मिला, तो वो बच्चों की तरह जिद करने लगता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए पुलिस को बहुत सोच समझकर फैसला लेना पड़ा। तो ऐसी ही बहुत बड़ी सोच रखने वाले स्मगलर्स की कहानी हमें फिल्म पुष्पा 2 में देखने को मिल सकती है। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़।